हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसमें उसका 14वां पाठ जो कि है तीज के ऊपर। आज चर्चा करेंगे इस पाठ के अभ्यास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, उनको पढ़ते हैं। जैसे सावन का मतलब है श्रावण, एक महीने का नाम है। शगुन का मतलब शुभ, प्रतीक का मतलब बताने वाला चिन्ह, थिरकर मतलब नाचना, सौगात का मतलब उपहार या भेंट, बौछार का मतलब झोंका, तपिश का मतलब गर्मी, सिमटना मतलब सीमित रह जाना, वर्जित मतलब मनाही, पखवाड़ा मतलब 15 दिन का समय। आगे दूसरा, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयोग करें। तो चलिए, मैंने यहाँ उत्तर लिखा है। जैसे आंख मिचोली खेलना मतलब लुक्का छिपी खेलना। बादलों के कारण आज सूर्य आंख मिचोली खेल रहा है। मन मयूर नाच उठना मतलब बहुत प्रसन्न होना। सालों के बाद भाई के विदेश से आने पर सुनीति का मन मयूर नाच उठा। तीसरा है विपरीतार्थक लिखे। ठीक है, जैसे मैंने इसका उत्तर लिखा है यहाँ पर, आरंभ का उल्टा हो जाएगा अंत, वैसे ही सूखा का है गीला। तीसरा, शुक्ल पक्ष मतलब कृष्ण पक्ष, उल्टा उसका उदय का मतलब अस्त। गर्मी का आ जाएगा सर्दी, विवाहित का आ जाएगा अविवाहित, और वैसे ही अगला है मिलाप का विछोड़ा। चौथा प्रश्न है लिंग बदलो। तो इसका उत्तर भी मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे मोर का मोरनी, नौजवान का नवयुवती, पुत्र वधु पुत्र, पुत्र वधु बहु होती है, बुढ़ा बुढ़िया, गुड़िया गुड्डा, बुआ फूफा, स्त्री का आ जाएगा पुरुष। आगे है पांचवा है वचन बदलो। तो इसका उत्तर मैंने जैसे यहाँ पर लिखा है, कपड़ा का आ जाएगा कपड़े, वैसे ही खिलौना का खिलौने आ जाएगा, बुड्ढा का आ जाएगा बुड्ढे, वैसे ही मिठाई का आ जाएगा मिठाइयाँ, चोटी का है चोटियां, वैसे ही भतीजी का भतीजियां, डिब्बी का आ जाएगा डिब्बियां। आठवां सखी का सखियां, कहानी का कहानियां, लड़की का लड़कियां। आगे है शुद्ध करके आपने लिखना है। कुछ अशुद्ध शब्द दिए गए हैं जिनमें स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसको मैंने ठीक करके यहाँ पर लिखा है। जैसे जो पहला शब्द है वो क्या शुद्ध रूप में बनता है, ये है आभूषण। अगला है त्योहार, अगला ढक्कन, और फिर विवाहित, व्यक्ति, वर्जित अगला शब्द, फिर उत्सव, फिर है शिष्टाचार ऐसे लिखते हैं, सहेलियां ऐसे लिखते हैं, विचित्र इस तरीके से, और 15 के सही स्पेलिंग जो है वो ऐसे। आगे मूल शब्द अलग करो। जैसे यहाँ पर हरियाली का दिया गया है हम लोगों को हरा, वैसे ही आनंदित का आ जाएगा आनंद, और तीसरा विवाहित का जो शब्द है वो बन जाएगा विवाह। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएं। जैसे यहाँ पर पहला शब्द है सिमटना, उसका मतलब है सिकुड़ना। ठीक है, और वैसे ही मैंने आगे उनका मतलब लिख के उनके लिए वाक्य बनाए गए हैं। जैसे सबसे पहला सिमटने के लिए बनाया गया है, गाड़ी में भीड़ अधिक है इसलिए आप सब सिमट कर बैठे। अगला है प्रतीक मतलब चिन्ह, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। अगला बौछार मतलब हल्की बरसात की थोड़ी सी पानी की बूंदे, धीमी धीमी बौछार मन को मोह लेती है। वर्जित मतलब निषिद्ध मनाही, बाहर निकलना वर्जित है। निश्चित मतलब पक्का,
रमेश का आना आज निश्चित है। पुत्र वधु मतलब पुत्र की बहू रमा महेश जी की पुत्र वधु है। अंतिम दिन, 5वां महीना, सफेद दाढ़ी, विचित्र कहानी आदि शब्द युग्मों में अंतिम 5वां सफेद विचित्र शब्द क्रम दिन, महीना, दाढ़ी, कहानी शब्दों की विशेषता बदलाते हैं। स्पष्ट है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे 5वां महीना, अंतिम दिन, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अंतिम दिन में अंतिम विशेषण है जबकि दिन विशेष्य है। ठीक है। अब नीचे लिखे शब्दों में से विशेषण और विशेष शब्द अलग अलग लिखिए। जैसे 5वां महीना, 5वीं भाषा, तेज बौछार, सुहावना वातावरण, सजी धजी महिलाएं, मन चले नौजवान, सफेद दाढ़ी, विचित्र कहानी, 2 पक्ष, 15 दिन। ठीक है। अब इसमें विशेषण यहाँ लिखा है, विशेष्य, विशेषण और विशेष्य। 5वां ये क्या है? विशेषण। तेज विशेषण, सजी धजी विशेषण, सफेद और 2 ये सब क्या है? विशेषण है। विशेष्य क्या है? महीना, बौछार, महिलाएं, दाढ़ी, पक्ष। वैसे ही फिर विशेषण और कौन कौन से है? पंजाबी, सुहावना, मनचले, विचित्र, 15। विशेष्य कौन कौन से आ जाएंगे इसके अंदर? भाषा, वातावरण, नौजवान, कहानी, दिन, ये सब हमारे क्या आ जाएंगे? विशेष्य। ये मैंने उत्तर दे दिया है। तो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि ऊपर लिखे शब्दों में अंतिम पंजाबी, तेज, सुहावना, सजी धजी, मनचले, सफेद, विचित्र शब्द संज्ञा शब्दों के गुण, दशा, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं। तो हम ये कह सकते हैं अतः गुणवाचक विशेषण इन्हें हम कहलाते हैं। यही बताया गया ना। वैसे ही 5वां, 2, 15 आदि शब्द जो है वो महीना, पक्ष, दिन की संख्या का बोध कराते हैं, अतः संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। आगे है विचार बोध। पहला प्रश्न है, सावन हिंदुस्तानी साल का कौन सा महीना है? तो इसका उत्तर है सावन हिंदुस्तानी साल विक्रमी संवत के 5वें महीने में आता है। दूसरा प्रश्न है, तीज का त्योहार कब आरंभ होता है? ये कितने दिनों तक मनाया जाता है? उत्तर, तीज का त्योहार सावन शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन शुरू होता है और ये 13 दिनों तक मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, तीज शब्द कैसे बना? तो इसका उत्तर है, तीज शब्द संस्कृत के तृतीय शब्द से बना क्योंकि यह सावन शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि से शुरू होता है। चौथा प्रश्न है, पंजाब में तीज के त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, पंजाब में तीज के त्योहार के तिया के नाम से जाना जाता है। आगे 5वां प्रश्न है, बड़े शहरों में तीज का मेला किस रूप में सिमटता जा रहा है? तो इसका उत्तर है, बड़े शहरों में तीज का मेला 2 दिन के झूला उत्सव के रूप में सिमटता जा रहा है। 6वां प्रश्न है, तीज पर पुत्र वधू बहू को जो सौगात भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं और उस सौगात में क्या क्या भेजा जाता है? तो इसका उत्तर है, तीज पर पुत्र वधू बहू को जो चीजें भेजी जाती है उसे संधारा कहते हैं। इस सौगात में ससुराल वाले बहू रानी को नए कपड़े, गहने, मिठाइयां और श्रृंगार की वस्तुएं भेजते हैं। 7वां प्रश्न है, तीज का आखिरी दिन कब होता है? बहनें इस दिन को कैसे मनाती हैं? तो इसका उत्तर है, तीज का
आखिरी दिन रक्षाबंधन पूर्णिमा की शाम को होता है और इस दिन को बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं। 8वां प्रश्न है, सहेलियों से मिलते समय स्त्रियां कौन सी तक दोहराती है? उत्तर, सहेलियों से मिलते समय स्त्रियां सोणवीर इकट्ठियां करे, पादो चंदेरी विछोड़ पावे, ये तुक दोहराती हैं। ख है, पहला प्रश्न है, सावन के महीने में मौसम कैसा होता है? तो इसका उत्तर है, सावन के महीने में मौसम बड़ा सुहावना होता है। वर्षा की बौछारें हृदय को आनंदित करती हैं। दूसरा प्रश्न है, तीज का त्योहार स्त्रियां कैसे मनाती हैं? इसका उत्तर है, तीज का त्योहार स्त्रियों का प्रमुख त्योहार है। विवाहित स्त्रियां झूला झूलती हैं, नए कपड़े पहनती हैं, सजती संवरती हैं तथा अपनी सखियों से मन की बातें करती हैं। तीसरा प्रश्न है, आप रक्षाबंधन कैसे मनाते हो? अपने शब्दों में लिखो। तो इसका उत्तर मैंने लिखा है, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहनों का पवित्र त्योहार है। इस त्योहार का मुझे बहुत इंतजार रहता है। इस दिन मेरी बहन मुझे राखी बांधती है, माथे पर तिलक लगाकर मेरी लंबी आयु की कामना करती है और मुझे आशीर्वाद देती है। अगर आप बहन हो तो वैसे उत्तर लिखना। मुझे मिठाई खिलाकर मेरा मुंह मीठा कराती है, मैं भी उसे चरण स्पर्श करता हूँ और उसको मिठाई खिलाता हूँ। आगे है आत्मबोध आपके लिए। तीज के त्योहार पर गाए जाने वाले गीत को आप मिलकर गाएं। आगे, छात्र परस्पर भाईचारे की भावना रखें। तीसरा, अन्य त्योहारों का महत्व भी जाने और उसे समझकर प्रसन्नचित रहें। आगे हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। एक के अंदर आपको एक पत्र द्वारा सूचित करना है कि आप किस तरीके से त्योहार मनाते हैं और दूसरे में आपने एक निबंध लिखना है। तो इसका जो उत्तर है वो हम अलग से उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। देसी महीनों के नाम पता करके लिखें। जैसे मैंने उत्तर लिखा है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। आगे है बहुविकल्पिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, तीज का त्योहार किस मास में मनाया जाता है? सावन, भादो, कार्तिक या अश्विन? इसका उत्तर है क, सावन में। दूसरा प्रश्न है, तीज का त्योहार किसको सम्मान देने का प्रतीक है? मानव, माता, पिता या पुत्र वधू यानी बहू को? उत्तर है पुत्र वधू, बहू को। तीसरा प्रश्न है, तीज के आखिरी दिन क्या होता है? रक्षा बंधन या रक्षाबंधन या तीज? उत्तर है रक्षाबंधन। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? सुहावना, 15, 10वां या पहला? तो इसका उत्तर है क, सुहावना। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण क्या है? अच्छा, बुरा, पांचवा या सुंदर? तो इसका उत्तर है ग, पांचवा। 6वां प्रश्न है, निम्न में से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा नहीं है? सफेद, तेज, पंजाबी या दो? तो इसका उत्तर है घ, दो। तो ये थी आज की क्लास। यदि आपको प्रश्न उत्तर समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।